हेलो दोस्तों, नमस्कार। पीटीआई ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारा टॉपिक है विटामिन्स। और जो विटामिन्स है ये क्या होते हैं? पोषक तत्व होते हैं। ये हमारे शरीर को इनकी अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है और इनको बाहर से भोजन के रूप में, सब्जियों के रूप में इनको ग्रहण किया जाता है। हमारा शरीर किसी प्रकार से कोई विटामिन का निर्माण नहीं करता है, इसलिए इनको मतलब इनको जो है ना भोज्य पदार्थों या खाद्य पदार्थ के रूप में ग्रहण किया जाता है। तो विटामिन्स वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिन्हें पोषक तत्व के रूप में मान्यता दी गई है। यानी इनको क्या माना जाता है? पोषक तत्व माना जाता है। यानी भोजन का आवश्यक अंग होता है ये। और ये जो होता है ये कई प्रकार के जो फल रहते हैं, नट रहते हैं, उसी प्रकार से सब्जियां रहती है, अंडे, पनीर, मांस, मछली सभी प्रकार के स्रोतों में पाए जाते हैं। और जो विटामिन्स है, तो विटामिन्स के कमी के कारण कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, कई प्रकार के दुष्प्रभाव पड़ते हैं। तो हमारे शरीर को इनकी अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है और इनको कैसे प्राप्त करते हैं? अपन भोजन से प्राप्त करते हैं। तो सर्वप्रथम परिभाषा में तो समझ गए आप कि वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो पोषक तत्वों के रूप में हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं और इनकी अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। तो विटामिन जो शब्द है, सर्वप्रथम विटामिन शब्द या विटामिन की खोज तो ये काशिमीर फंक एक वैज्ञानिक है, उसने की थी ये। एक और याद रखना, विटामिन को जीवन सत्व भी कहते हैं। एक और नाम है विटामिन का, विटामिन को जीवन सत्व भी कहा जाता है। तो विटामिन को जीवन सत्व भी कहा जाता है क्योंकि ये जीवन जो होता है ना उसके लिए आवश्यक होते हैं। अगर इनकी कमी हो जाए तो शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाएंगे और जीवन का चलना मुश्किल हो जाएगा। विटामिन की खोज 1912 में काशिमीर फंक ने की थी। तो ये नाम आपने पहले भी सुना होगा, काशिमीर फंक। वैसे शॉर्ट में नाम ज्यादातर फंक ही लिखा जाता है, लेकिन पूरा नाम इसका काशिमीर फंक ने की थी। विटामिन वे कार्बनिक विटामिन्स वे कार्बनिक पदार्थ विटामिन वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे भोजन में पोषक पदार्थों के
पोषक पदार्थों के रूप में पाए जाते हैं। और इन्हें अल्प मात्रा, यानी मानव शरीर को इनकी अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। शरीर को इनकी अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। यह हमारे शरीर में एंटी ऑक्सीडेंट ऑक्सीकारक, एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ऑक्सीकारक। तो ये हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट, ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करते हैं। यह मानो एंटीऑक्सीडेंट है ना, तो ये ऑक्सीकारक के रूप में होता है। तो ये इनका शब्द है एंटीऑक्सीडेंट, यानी ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीकरण से संबंधित, और एंटी का मतलब प्रतिरोधी के रूप में। तो दोनों में आवश्यक होते हैं, ऑक्सीकरण में आवश्यक होते हैं और दूसरी क्रियाओं में भी आवश्यक होते हैं। तो हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करते हैं। यानी मानो सह एंजाइम के रूप में भी लिख सकते हैं, एक एंटीऑक्सीडेंट या सह एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। सह एंजाइम का मतलब कोएंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। इनकी कमी से कई प्रकार के अभाव रोग हो जाते हैं। अभाव रोग हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये विटामिन थे। अब ये विटामिन जो है उनके प्रकार, विटामिन जो है ना कितने प्रकार के हैं, तो विटामिन कितने, 2 प्रकार के होते हैं प्रमुखतः, यानी विटामिन को जो है ना 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। विटामिन के प्रकार कोष्टक में इसको देखते हैं वर्गीकरण के रूप में। तो विटामिन जो है ना 2 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, सुना होगा आपने। एक तो होते हैं वसा विले और एक होते हैं जल विले। वसा विले और ये होते हैं
हैं जल विलेय। वसा मिले ये होते हैं वसा विलेय, इसका मतलब होता है जल मतलब वसा में विलेय, यानी इनमें खुद में भी क्या पाया जाता है, वसा युक्त रहते हैं, चिकने पदार्थ रहते हैं ये। जबकि ये क्या होते हैं, जल विलेय, यानी ये जल में घुलन मतलब जल में घुलनशील होते हैं। अगर इन विटामिनों को जल में घोला जाए तो नहीं घुलेंगे ये। तो इस प्रकार से इनमें जो है ना इसमें मुख्यतः जैसे है ना 3 प्रकार के जो होते हैं ना विटामिन शामिल है। एक तो जैसे विटामिन ए होता है, एक विटामिन डी होता है, एक विटामिन ई होता है और एक विटामिन के होता है। तो 4 विटामिन है जिसको शॉर्ट में अपन याद रख सकते हैं। ऐसे आपको फॉर्मूले के रूप लेगा अडेक के रूप में याद रखो इसको, यानी जो है ना ये मतलब जो रहेगा ना अडेक बीसी। तो ये जो है ना 1 2 3 4 जो विटामिन है ये क्या है, वसा विलेय, और इसमें जल विलेय में क्या आएगा, बीसी। अब आप समझ गए होंगे, देखिए कैसे। ए का मतलब क्या होता है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो ये चारों क्या है, ये चारों जो है वसा विलेय विटामिन है। और ये बी का मतलब विटामिन बी, और विटामिन सी का मतलब जानते हो आप, इनका रासायनिक नाम होता है, जैसे सी का मतलब समझ गए ना, विटामिन सी भी जानते हैं, इसको एस्केर्बिक एसिड भी कहते हैं। इनका सभी का अलग अलग नाम होता है। तो हमेशा याद रखो कि वसा विलेय में तो कितने 4 विटामिन शामिल है, और जल विलेय में क्या है 2 विटामिन शामिल है। लेकिन इसको यूं मत समझ लेना ये कि ये बी जो है बी कॉम्प्लेक्स है। क्या होता है ये, बी कॉम्प्लेक्स, यानी इसमें बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं, जैसे कि विटामिन B1, B2, B3, B4, B5, B6, B12 है ना। और एक तो इस टाइप से ये विटामिन का समूह है। इन सबको सामान्य रूप से क्या कहते हैं, इनको बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, यानी B1, B2, B3, B4, B5, B6 और B12। और जो विटामिन है, अब हालांकि इसके बीच में अपन जैसे आगे अध्ययन करेंगे, जैसे बीच में छूटे हैं ना, जैसे B7, B8, B9 ऐसे भी दिए गए हैं, लेकिन मेन मान्यता प्राप्त विटामिन ये शामिल है। और इसमें आता है विटामिन ए में, है ना, ये आपने इसका नाम भी सुना हुआ, इसको क्या है कैरोटीनॉइड भी कहते हैं या रेटिनॉल भी कहते हैं। और डी का कैल्सीफेरोल, डी का क्या कहते हैं, कैल्सीफेरोल इसका नाम है। और विटामिन ए, विटामिन ई का होता है टोकोफेरोल। क्या होता है, टोकोफेरोल। विटामिन जो के होता है उसका होता है फाइलोक्विनोन। क्या होता है, फाइलोक्विनोन। ये रासायनिक नाम बता रहा हूँ, कल आपको ये प्रत्यय का जो है ना रासायनिक नाम, और ये जो है ना कार्य क्या है इनका, और अभाव रोग, सूत्र के बारे में थोड़ा अलग से चर्चा करेंगे। सूत्र में थोड़े कंफ्यूजन टाइप क्वेश्चन आते हैं, वही विवाद का कारण बन जाता है, क्योंकि जो सूत्र दिया जाता है ना वो किसी दूसरी विटामिन का भी हो सकता है ना। इसलिए ज़्यादातर जो आते हैं ना क्वेश्चन वह रासायनिक नाम और अभाव रोग के आते हैं। और इस प्रकार से जो जल विलेय, इसमें आप समझिए बी कॉम्प्लेक्स में शामिल है जैसे, और सी का मतलब एस्केर्बिक मतलब एसिड होता है। तो बाकी इनका अलग से इंडिविजुअल रूप से कल अध्ययन करेंगे। थैंक यू।